नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज आपको बताएंगे क्या मूसेवाला के कातिल एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आपको दिखाएंगे कि अमृतसर में जारी एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें किस तरीके की आ रही हैं। आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। 4 का फायर में आपको दिखाएंगे 24 घंटे में कैसे खाकी वर्दी पर 3 हमले कर पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आपको बताएंगे कैसे दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई हैं, तो रुद्रप्रयाग में बादल फटने से कैसे तबाही आई है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों से करते हैं शुरुआत। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, गो एयर की फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। विंडशील्ड टूटने की वजह से ये फ्लाइट डाइवर्ट की गई। आपको बता दें, दिल्ली से गुवाहाटी ये फ्लाइट जा रही थी। विंडशील्ड में क्रैक आने की वजह से और क्योंकि दिल्ली में मौसम खराब है, इसीलिए दिल्ली न डाइवर्ट करते हुए फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया। एक दिन पहले भी गो एयर की 2 फ्लाइट्स को इसी तरह से इंजन में गड़बड़ी को लेकर डाइवर्ट किया गया था। तो डीजीसीए इसको लेकर के नाराजगी भी जता चुका है और कहा गया है कि एक्सपर्ट स्टाफ की कमी है। बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई एयरलाइंस की फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी की वजह से या तो उन्हें कहीं और इमरजेंसी उनकी लैंडिंग करानी पड़ी या फिर उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा। लिहाजा जो बड़ी खबर अभी आ रही है, गो एयर की फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा है जयपुर। तो फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। गो एयर की फ्लाइट बताई जा रही है। फ्लाइट G815 को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। और हम बीते कम से कम 1 महीने से देख रहे हैं कई ऐसे विमान थे स्पाइस जेट के जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बर्ड हिट का मामला भी उसमें सामने आया था। अभी विंडशील्ड से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि विंडशील्ड में कुछ खराबी के चलते इस विमान को डाइवर्ट किया गया है। जयपुर की तरफ इस विमान को डाइवर्ट किया गया है और विमान की संख्या G815 है। गो एयर की फ्लाइट देखिए जिसे डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विंडशील्ड जो है वो टूट गया था, ये कारण रहा, जिसके बाद इसको दिल्ली से गुवाहाटी देखिए इस फ्लाइट को जाना था, लेकिन इस खामी की वजह से जो विंडशील्ड यहाँ पर टूटा था, फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। मौसम की खराबी देखिए कई जगह पर है और इसी वजह से जो सबसे नजदीक उस दौरान एयरपोर्ट यहाँ पर रहा, सुरक्षा के लिहाज से सारी चीजों के मद्देनजर जयपुर तक यहाँ पर इस फ्लाइट को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। और उसके बाद देखिए लगातार कोशिशें यहां पर यह की जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो यात्री इस विमान में सवार थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसी खबरें जो लगातार आ रही हैं उसके बाद सवाल जरूर उठ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 50 बड़ी खबरें आज की कौन सी हैं तेज रफ्तार के साथ। पंजाब के अटारी में गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच मुठभेड़। मूसेवाला की हत्या में शामिल आरोपी जगरूप रूपा के मारे जाने की खबर। चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं आरोपी। अटारी एनकाउंटर में मूसेवाला हत्या के आरोपी मनप्रीत मनु के फंसे होने की खबर। मनप्रीत ने ही मूसेवाला पर चलाई थी पहली गोली। मनप्रीत ने AK-47 से चलाई थी गोली। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने दिया था आदेश। सूत्रों के हवाले से शार्प शूटर जगरूप रूपा के मारे जाने की खबर। पुलिस ने लोगों को घर में रहने को कहा। अटारी बॉर्डर पर लगातार फायरिंग। शार्प शूटर अटारी बॉर्डर पर खेत में छिपे थे। पुलिस पर चारों दिशाओं से फायरिंग हुई। पुलिस को शक 4 बदमाश छिपे हुए हैं। अमृतसर में 4 घंटे से एनकाउंटर जारी। एनकाउंटर में स्पेशल कमांडो शामिल। साफ सुनाई दे रही है गोलियों की आवाज। गैंगस्टर पाक सीमा में भागने की कोशिश में। पाक सीमा की ओर जाने वाले रास्ते सील किए गए। पुलिस ने 2 किलोमीटर के इलाके को सील किया। पाकिस्तान सीमा पर BSF को अलर्ट पर रखा गया है। एनकाउंटर में एक लोकल पत्रकार को भी गोली लगी है। आसपास के इलाके में अभी डर का माहौल है। दिल्ली में हुई जोरदार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दिल्ली में बारिश के बाद धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। सड़कों पर जगह जगह लगा लंबा ट्रैफिक जाम। दिल्ली के धौला कुआं में बारिश के बाद जल जमाव। लोगों की आवाजाही पर पड़ा असर। नोएडा में दिन में ही छाया अंधेरा। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। जल जमाव से लोगों की दिक्कत बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल। बादल फटने से कई इलाके प्रभावित। 7 घरों और स्कूल में पानी घुस गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश से आफत। बारिश के बाद इलाके में आया सैलाब। स्कूल और कई घरों को पहुंचा नुकसान। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल गिर गया। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। SDRF रेस्क्यू टीम राहत बचाव के काम में जुटी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। मलबा सड़क पर आने के कारण कई हाईवे भी बंद हुए। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से हाल बेहाल। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने प्रधानमंत्री और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया। कहा, मुझे कोई अधिकार ही नहीं मिला।
चिट्ठी में दिनेश खटीक ने जताई नाराजगी, कहा मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती, अधिकार के नाम पर मुझे सिर्फ एक गाड़ी मिली है। दिनेश खटीक ने लगाया भेदभाव का आरोप, कहा मेरा अपमान हुआ, नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी में मंत्री होने का सम्मान नहीं, दलित होने का अपमान। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला किया, कहा बीजेपी सरकार बताए अब अगली बारी किसकी। खटीक के आरोपों पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का हमला, कहा तबादलों में अनियमितता के आरोपों पर मांगा जवाब। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सख्त, यूपी में पीडब्ल्यूडी के 6 अफसर निलंबित, सभी अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप, ट्रांसफर में गड़बड़ी के आरोप के बाद सस्पेंड। विवादों के बाद जतिन प्रसाद का पहला बयान, कहा योगी जी से नाराजगी का प्रश्न ही नहीं, गड़बड़ी है तो बदलाव होगा। सीएम की सख्ती के बाद मत्स्य विभाग में तबादले वापस, संजय निषाद ने अपने विभाग के तबादले वापस लिए, पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर हुआ था एक्शन। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा पूरे मामले की जानकारी ही नहीं। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा, स्पीकर ने कहा अगर मुद्दे उठाना चाहते हैं तो चर्चा करें, नारेबाजी सदन के लिए उचित नहीं। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, खाने की चीजों पर जीएसटी की नई दर का विरोध कर रही है विपक्षी पार्टियां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सदन में हंगामा करते हैं, चर्चा से भागते हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। महंगाई पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा प्रधानमंत्री को अब जनता की सुननी होगी, जीएसटी वापस लेना होगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, बोले जीएसटी पर सरकार को हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए, बड़े कारोबारियों से लोन की रिकवरी करे सरकार। जीएसटी पर बोले गौरव गोगोई, कहा सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार अहंकारी है, आम आदमी का दर्द नहीं देख रही। मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर आज शाम बैठक और डिनर है, कांग्रेस के सभी महासचिव, सांसद और साथ ही प्रदेश के प्रभारी को न्यौता दिया गया। महाराष्ट्र के बागी एमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने 29 जुलाई तक सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। संजय राउत पर नवनीत राणा का बयान, कहा संजय राउत की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। एमएसपी पर सीएम भगवंत मान का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा एमएसपी हमारा कानूनी अधिकार, केंद्र एमएसपी कमेटी में पंजाब का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, राजपक्षे के जाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे विक्रमसिंघे। श्रीलंका के हालात पर बोले नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, देश बहुत मुश्किल स्थिति में है, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां। राष्ट्रपति चुनाव के लिए श्रीलंकाई संसद के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, संसद के बाहर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। पूर्वी लंदन में हाईवे के किनारे जंगल की आग की तस्वीरें सामने आई, कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर। अमेरिका के टेक्सास में जंगल की आग की चपेट में आए कई मकान, 5 घर जलकर खाक, 300 से ज्यादा खाली कराए गए। स्पेन में जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, झुलसने से 2 लोगों की मौत, हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने का काम जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एथेंस के जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, कई घर जलकर खाक हुए, सैकड़ों लोगों से घर खाली कराया गया। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गिलगिट की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए ये रिहाई की मांग कर रहे हैं। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देखिए अटारी बॉर्डर पर पिछले करीब 5 घंटे से सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों के साथ एनकाउंटर जारी, एनकाउंटर में वांटेड जगरूप रूपा के मारे जाने की खबर है। पुलिस पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही है, एनकाउंटर में एक स्थानीय पत्रकार को भी गोली लगने की जानकारी मिल रही है। पंजाब पुलिस अब बीएसएफ की भी मदद ले रही है, बीएसएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रहे एनकाउंटर के बीच पुलिस ने लोगों को घर में रहने की हिदायत दी है। गैंगस्टर पाक सीमा में भागने की कोशिश में लगे हुए हैं, 2 किलोमीटर इलाके को फिलहाल सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देखिए 3 तस्वीरें इसी बीच आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के अटारी में एनकाउंटर लगातार जारी है, कई घंटों का वक्त यहां पर बीत चुका है। इससे देखिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हथियारों से ये जो आरोपी हैं वो लैस हैं, जो लगातार पुलिस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले जो हैं वो आसपास वहां पर मौजूद हैं। अभी फिलहाल यहां पर लगातार ये बताया जा रहा है कि पुलिस के ऊपर हमला किया जा रहा है, और ये शुरुआत ही ऐसे हुई थी। जब उन्हें रोकने की कोशिश यहां पर की गई तो पुलिस पर
गोलीबारी करनी उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद ये पूरा का पूरा एनकाउंटर जो है शुरू हुआ। इसी बीच ये 4 तस्वीरें आपके सामने। तो पूरे जिले से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जैसे ही खबर मिली कि ये दोनों ही मूसेवाला के जो हत्यारे हैं वो वहां पर हैं और भागने की फिराक में हैं और लगातार पुलिस इनके लिए दबिश भी दे रही थी। जब से मूसेवाला की हत्या की गई थी तब से इनको तलाशा जा रहा था, लेकिन ये फरार चल रहे थे और शूटर के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। जगरूप सिंह रूपा बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, लेकिन एक और कातिल अभी भी वहां पर बचा हुआ है, छिपा हुआ है और एनकाउंटर चल रहा है। बढ़ने आगे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एनकाउंटर में दोनों गैंगस्टर्स मार दिए गए। ये बड़ी खबर, अटारी बॉर्डर पर 5 घंटे से एनकाउंटर जारी था। कितने लोग अंदर बिल्डिंग में छुपे हुए हैं ये खबर अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो 2 मुख्य आरोपी थे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में, उन दोनों को पुलिस ने मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दोनों गैंगस्टर्स मारे गए हैं। बताया जा रहा था कि संख्या यहां पर ज्यादा भी हो सकती है। सुबह के वक्त से ही देखिए जो एनकाउंटर था वो लगातार जारी था और अब ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि दोनों गैंगस्टर्स मारे गए। इनमें मुख्य गैंगस्टर वो भी बताया जा रहा है जिसने AK-47 राइफल जो है वो यहां सिद्धू मूसेवाला पर तानी थी, गोलियां जो है दागी गई थी उसकी ओर से। और इस बीच 5 घंटे से जो एनकाउंटर लगातार जारी है उसमें 2 मुख्य आरोपी, 2 मुख्य गैंगस्टर जो हैं वो मार दिए गए हैं। जगरूप रूपा और साथ ही मन्नू कुस्सा। देखिए, मन्नू ने AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर सबसे पहले गोली चलाई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर अंदर छिपे हुए थे ये दोनों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े आरोपी और करीब 5 घंटे ये एनकाउंटर चला है और दोनों को ढेर कर दिया गया है। मनप्रीत मारा गया है, जगरूप सिंह रूपा मारा गया है। जगरूप देखिए उसी टोयोटा गाड़ी को चला रहा था जो लगातार सिद्धू मूसेवाला को चेज कर रही थी और सबसे पहले गोली अगर किसी ने चलाई तो वो मन्नू था जिसने सिद्धू मूसेवाला पर सबसे पहले गोली चलाई थी। और ऐसा पहली दफा है कि पंजाब पुलिस के हत्थे ये दोनों आरोपी लगे, मतलब इन दोनों की जानकारी पंजाब पुलिस के हाथ लग गई थी। अदरवाइज जितने अभी तक शार्प शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो वो दिल्ली की पुलिस थी। जो बाकी के शार्प शूटर्स हाथ लगे हैं वो दिल्ली के पुलिस के हाथ लगे थे। और अब देखिए इस एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया गया है। अटारी से थोड़ी ही दूरी पर ये एनकाउंटर चल रहा था। 5 घंटे ये एनकाउंटर चला है और पाकिस्तान भारत का जो बॉर्डर है उससे 10 किलोमीटर दूर ये इलाका है। पूरे अमृतसर की पुलिस इस डिस्ट्रिक्ट में बुला ली गई थी और लोगों को बार बार हिदायत भी दी जा रही थी कि आप लोग अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा, नहीं तो कोई ना कोई फायरिंग की चपेट में आ जाएगा। और निर्देशों का पालन वहां की जनता कर भी रही थी। बहरहाल अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि जगरूप सिंह रूपा और साथ ही मनप्रीत दोनों के दोनों इस एनकाउंटर में ढेर किए जा चुके हैं। तो जैसे ही पुलिस को खबर मिली थी कि ये दोनों वहां पर मौजूद हैं, पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया गया था उन दोनों ही अपराधियों को, जिसके बाद अब पूरे जिले से ही पुलिस फोर्स को बुला लिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई थी। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जब से एनकाउंटर शुरू हुआ है तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 11 बजे के आसपास ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। पुलिस की टीम और इन दोनों अपराधियों के बीच में पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में लगे हुए थे ये दोनों, लेकिन बाहर निकलने का मौका नहीं मिला क्योंकि चारों तरफ से पुलिस फोर्स ने घेर रखा था। और अब जो खबर मिल रही है वो ये कि शूटर्स को मार दिया गया है, दोनों ही गैंगस्टर्स को ढेर किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये गुर्गे बताए जा रहे हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे, मुख्य आरोपी थे। पहली गोली मनप्रीत मन्नू ने ही चलाई थी, इस तरह के भी दावे किए गए थे। और अब बड़ी खबर ये कि दोनों को ही मार गिराया गया है। कई गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं, लेकिन ये 2 लगातार फरार चल रहे थे। इनके बारे में जानकारी मिली, टिप ऑफ मिला कि ये यहाँ पर छुपे हुए हो सकते हैं और इसी कोशिश में ये थे कि किसी तरह से, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब भाखना गांव जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, तो उस इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश में ये थे और इसीलिए 2 किलोमीटर के पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। बड़ी खबर अभी आ रही है कि दोनों गैंगस्टर्स को ढेर कर दिया गया है। मनोज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, दोनों मुख्य गैंगस्टर्स ढेर कर दिए गए हैं, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए, बड़ी अपडेट यही निकल कर आ रही है कि जो पिछले 3 घंटे से ज्यादा से एनकाउंटर चल रहा था, मुठभेड़ चल रही थी, इसमें पुलिस ने दोनों जो मुख्य शूटर हैं जगरूप रूपा और मनप्रीत कुस्सा, दोनों को मार गिराया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट है, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र है उनके हवाले से ये खबर है। और जिस तरीके से एनकाउंटर चल रहा था और जिस तरीके से चल रहा था उससे यही लग रहा था कि ये आर पार का एनकाउंटर होने वाला है। और वैसी सूचनाएं, वैसी खबरें अब निकल कर आ रही हैं। करीब 11 बजे से लगातार पुलिस यहाँ पर दबिश दे रही थी और दूसरी तरफ से भी जो शूटर थे उनकी तरफ से भी जो फायरिंग है
वो लगातार की जा रही थी। ऑटोमेटिक AK-47 से भी फायरिंग की गई, ये भी खबरें आई थी। लेकिन क्योंकि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पे थी, पुलिस के भी जो टॉप के शूटर्स हैं, स्नाइपर्स हैं, वो यहाँ पर बुलवाए गए थे और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अधिकारी लगे हुए थे इसमें। और बताया जा रहा है कि जो दोनों शूटर हैं मुख्य, उनको मार गिराया गया है। सूत्र ऐसी जानकारी फिलहाल हमें दे रहे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी जो ये एनकाउंटर है, जो ये मुठभेड़ है, ये खत्म होगी औपचारिक तौर पर और इसके बाद ब्रीफिंग होगी पंजाब पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एनकाउंटर अब औपचारिक तौर पर खत्म हो गया है क्योंकि दोनों ही गैंगस्टर्स को मार गिराया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करेंगे। हरियाणा, फिर झारखंड और गुजरात, 24 घंटे में 3 राज्यों में 3 खाकी वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। देश में बदमाश कितने बेखौफ हैं? क्या खाकी का खौफ उनमें मानो खत्म होता जा रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे के भीतर वर्दी को रौंदने के 3 दर्दनाक मामले सामने आए हैं। सबसे पहले हरियाणा के मेवात जिले के नूह में डंपर से कुचलकर खनन माफिया ने DSP सुरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया। फिर झारखंड की राजधानी रांची में एक महिला दरोगा को गौ तस्कर ने पिकअप वाहन से कुचलकर मार डाला। वर्दी पर तीसरा वार गुजरात में हुआ, जहां आणंद में पुलिस जवान राज किरण की एक ट्रक से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई। यानी खाकी के खिलाफ बदमाशों ने 24 घंटे में 3 हमले किए। हालांकि एक्शन में आई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाओं से कई सवाल उठ रहे हैं। ये एक बहादुर बेटी को मां का आखिरी सलाम है। ये एक जाबाज अफसर को पुलिस का सम्मान है। ये कर्म पथ पर वीर गति को प्राप्त करने वाली महिला दरोगा को सलामी है। रांची में गो तस्कर को पकड़ने गई महिला SI संध्या टोपने की कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन में आखिरी सलामी दी गई। साथ ही पुलिस वालों और अधिकारियों ने एक जाबाज महिला पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलेजे को चीर देने वाला ये दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। महिला दरोगा संध्या की मां ने अपनी बहादुर बेटी को सैल्यूट किया। इस दौरान वो बेटी के जाने का दुख छिपा नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। SI संध्या टोपने के परिवार ने उनको शहीद का दर्जा देने और इस मामले की CBI जांच की मांग की है। 2018 बैच की SI संध्या टोपने रातू इलाके में अपनी मां के साथ रहती थी। खूंटी की रहने वाली संध्या 3 भाई बहन में दूसरे नंबर पर थी, जबकि संध्या के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। कल हरियाणा और आज रांची। हरियाणा में नूह में कल DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हालांकि अभी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे पकड़ने के लिए 3 जिलों की पुलिस लगातार लगी हुई है। कुल 8 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं। ये 8 टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध खनन को रोकने गए थे DSP सुरेंद्र सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई थी। डंपर उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। DSP का अंतिम संस्कार देखिए कल किया गया था। नंबर प्लेट अधूरी थी उस डंपर की जिसका इस्तेमाल किया गया था। एक आरोपी तो गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं नूह में पुलिस के आला अधिकारियों ने डेरा जमा लिया है। इसके अलावा DSP का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हिसार के आदमपुर पहुंच चुका है। कल वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। दरअसल उनके बेटे के भी पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। बेटा उनका कनाडा में रहता है, तो कल उनका अंतिम संस्कार होगा। दरअसल DSP सुरेंद्र सिंह का बेटा कनाडा में है और आने में भी वक्त लगेगा। उसके आने के बाद ही DSP का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हरियाणा के नूह में कल हुई DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या के खिलाफ आज लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। एक शांति मार्च भी निकाला। बड़ी संख्या में देखिए इस विरोध प्रदर्शन में लोग शामिल हुए। शांति मार्च में शामिल लोगों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है वो मार्च बाकायदा निकाला जा रहा है। तमाम
जो इलाके के लोग हैं वो इस मार्च का हिस्सा है। हमारे साथ जो चेयरपर्सन है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये मार्च आप लोगों के जरिए द्वारा निकाला जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं और आज पूरा बाजार जो है वो बंद है? हमारी मांगे हैं कि जो कल निर्मम हत्या हुई है उसके लिए आरोपियों को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैम, ये जो अवैध खनन है ये बताइए जा रहा है कि काफी समय से चल रहा था, तो ऐसे में क्यों इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्या कुछ आप मानती हैं? वो प्रशासन की तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं और इसके लिए हम तावड़ू क्षेत्र और पूरे ब्लॉक की तरफ से बीएसएफ की मांग करते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, हमने देखा कि जो डंपर पकड़ा गया उस डंपर पर जो नंबर प्लेट था वो पूरी तरीके से मिटा हुआ था। बावजूद इसके ये डंपर जो है धड़ल्ले से हरियाणा की सड़कों पे चल रहा था, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं न कहीं इसमें मिली भगत जो है वो कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका हुआ होगा? निश्चित तौर से प्रशासन की मिलीभगत है। कुछ प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो जो उच्च अधिकारी हैं वो मिले हुए होते हैं और वो इनकी मंथली सेट होती है। सिर्फ ईमानदार अफसर इसमें पिसता है और जो सुरेंद्र साहब, जो डीएसपी साहब जो इसका शिकार हुए हैं, ये भी ईमानदारी, इनकी ईमानदारी और एक ईमानदार अफसर का जो ये नुकसान हुआ है। और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र सिंह की पत्नी ने कहा कि वो हमेशा अपने काम को आगे रखा करते थे। कोई घूमने का कहीं नहीं करा, बस एक मैं भी ये भी बोलती मैं कई बार, भाई क्या ड्यूटी 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 ड्यूटी, सर सारी उम्र ड्यूटी रह गई। कह रहे कोई बात नहीं यार, घनी उम्र है, रिटायर होने के बाद खाली है, अपने को क्या करना है, घूमना ही तो है। मगर उन्होंने कभी घर की तरफ कभी वो नहीं करी। हाँ, ये जरूर है, सब भाइयों से, सब परिवार से एक बार फोन जरूर करते, जैसे भी टाइम मिलता। कल बात हुई, ठीक है, आज ना हुई तो कोई बात नहीं, कल को कर ली। सबसे ये जरूर पूछते भाई क्या है, हाल चाल ठीक है, तबीयत पानी ठीक है, मतलब करते अपने परिवार की थी, अपने महकमे की कोई डिस्कस नहीं करते थे। पहले लोकल थे तब मेरे साथ फिर भी थोड़ी, भैया अब आप ड्यूटी जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे होती थी। अब नूह में वहाँ बदली होने के बाद तो डिस्कस करने का टाइम ही नहीं मिलता। मगर उन्होंने ड्यूटी के अलावा कोई वो नहीं था। मैंने कहीं फंक्शन में कहा तो उन्होंने नहीं ड्यूटी। मेरे कई बार किसी से फंक्शन में तैयार होके टाल कर दी मैंने, यार मेरे लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैंने भी कोई कभी विरोध नहीं करा, भैया आप क्यों नहीं आए, क्यों ना, मैंने चलो मजबूरी आपकी, कोई बात नहीं। मन के चलो अपने घर में सुख शांति होनी चाहिए, कोई बात नहीं। ना हमारा कभी मुन मोटा हुआ, ना कभी हो, ना ड्यूटी, भाई ड्यूटी है तो मैं भी समझती थी भाई ड्यूटी है तो ड्यूटी। हाँ, ये उनका जरूर था, या ड्यूटी या घर, ये नहीं भाई यार दोस्तों में जाना इधर उधर, वो नहीं था उनका कभी भी। उन्होंने कभी मेरे को ये तो बताया ही नहीं भाई वहाँ इतना खतरा है, ये हाँ, ये बात अभी हुई थी, कोई 10 दिन की भी नहीं हुई, अब तक ही हुआ है। एक जीप्सी में एसआई और ड्राइवर को टम्पर ने कुचल दिया, इन्होंने पूरी रात उसको मतलब उनको एडमिट कराया, वो निकला यूं कह रहे आधी किलो दूर उसको मतलब वो ले गया घसीटते। अगली खबर अमरोहा से है, जहां मामूली कहासुनी में दो पक्षों की जमकर मारपीट हुई। घरों की छतों से बरसाए गए एक दूसरे पर ईंट पत्थर। मारपीट के दौरान देखिए कई लोग जख्मी हुए। मौके पर झगड़ा रुकवाने पहुंची कई थानों की पुलिस पर भी पथराव किया गया। पत्थरबाजी का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखो वो उसकी 2 मंजिले पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे छतों से जमकर पत्थरबाजी की जा रही है। दोनों पक्षों में जबरदस्त पथराव हुआ, कई लोग इसमें घायल भी हुए। मामूली बात पर यह विवाद शुरू हुआ था लेकिन संग्राम में तब्दील हो गया। 2 जगहों पर झड़प हुई और ये देखिए हाथों में पत्थर लेकर के लोग एक दूसरे पर अपनी अपनी छतों से पत्थरबाजी कर रहे हैं। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इस बीच खुद की अनदेखी से नाराज योगी के मंत्री दिनेश खटिक ने इस्तीफा दे दिया और की चिट्ठी लिखी है बाकायदा इसको लेकर, जिसमें तमाम आरोप लगाए गए हैं।
यूपी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां सीएम योगी एक्शन में हैं, तो उनके कई मंत्री तबादलों के खेल में चर्चाओं में बने हैं। इस बीच नाराज बताए जा रहे राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दलित होने की वजह से भेदभाव का आरोप लगाया है। खटीक ने कहा, मंत्री होने के बावजूद मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार के नाम पर मेरे पास सिर्फ गाड़ी है। विभाग में मेरे आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे विभाग में मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता। प्रमुख सचिव सिंचाई ने बात सुने बिना ही मेरा फोन काट दिया। विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी की गई। मेरे विभाग में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो खत में अपनी पीड़ा बताकर आखिरकार खटीक ने पद छोड़ दिया। अब देखना होगा कि बीजेपी और योगी सरकार इस मामले में और क्या एक्शन लेती है। बात शिवसेना की करते हैं। शिवसेना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शिवसेना की देखिए सियासी लड़ाई वाले मामले पर अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है। कोर्ट में क्या कुछ आज हुआ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की योग्यता के मामले में अब 1 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि सभी पक्ष 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शिंदे उद्धव ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई न हो। कोर्ट के आदेश पर राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिया कि कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि लोकतंत्र खतरे में है। सिब्बल ने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे का मजाक बनाया गया है। मौजूदा वक्त में शिंदे कैंप के विधायक किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते, लिहाजा इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई गलत नहीं है। उद्धव गुट की दलील के बाद शिंदे गुट की दलील में हरीश साल्वे ने कहा कि अयोग्यता का नियम शिंदे गुट पर लागू नहीं होता। शिंदे गुट के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। पार्टी में आवाज उठाने का अधिकार होता है। लक्ष्मण रेखा पार किए बिना आवाज उठाना सही होता है। अपनी बात को उठाना अयोग्यता के दायरे में नहीं है। इधर श्रीलंका में संकट बरकरार है। लोग सड़कों पर हैं और इस बीच राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। नए राष्ट्रपति कौन बने और उन्होंने किसको हराया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को वोटिंग के बाद अब नया राष्ट्रपति मिल गया है। रानिल ने दुल्लास और अनुरा कुमारा को मात देकर राष्ट्रपति चुनाव में 134 वोट हासिल किए। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़े दुल्लासा को 82 और अनुरा कुमारा को महज 3 ही वोट मिले। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच कोलंबो में प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज रहे रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद से रानिल को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। पड़ोसी देश श्रीलंका की राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले विक्रमसिंघे 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में जब श्रीलंका में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, गोटाबाया के जाने के बाद वो विक्रमसिंघे के भी इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में संसद के जरिए राष्ट्रपति चुने गए विक्रमसिंघे का आगे का सफर आसान नहीं रहने वाला है। बढ़ते आगे खबर की ओर जो केरल से आई है, जहां एग्जाम सेंटर पर छात्राओं की चेकिंग के नाम पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अब इसी के खिलाफ कैसे बीजेपी की स्टूडेंट विंग ने हल्ला बोल किया, इस रिपोर्ट में देखिए। एबीवीपी के हल्ला बोल की ये तस्वीरें केरल की हैं, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कोल्लम कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। जिस हैरान करने वाले एक मामले के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया था, वो आपको आगे बताएंगे। पहले ये तस्वीरें देखिए, कैसे बीजेपी की छात्र विंग के लोग हाथों में झंडा लेकर सड़क पर उतरे। एबीवीपी ने कोल्लम के मार्थोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेकिंग की जांच की मांग करते हुए कोल्लम कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली। ऐसे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल 17 जुलाई को देश भर में नीट का एग्जाम हुआ था, लेकिन केरल के कोल्लम के एक एग्जाम सेंटर में चेकिंग के नाम पर छात्राओं की इनर वियर तक उतरवा दी गई थी। ऐसा करने वालों के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाकाल मंदिर के बाहर फूल बेचने को लेकर 2 व्यापारियों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कैसे लात घूंसे चलने लगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब फूल प्रसादी बेचने वाले दो व्यापारी के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। वहां खड़े श्रद्धालु डर गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह 2 से 3 दुकानदार मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान पास खड़े लोगों ने छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। खून से लथपथ शख्स दूसरे शख्स को गिरा गिरा कर मार रहा था। आपस में मारपीट करने वाले ये लोग महाकाल मंदिर के बाहर फूल की दुकान लगाते हैं। महाकाल थाना पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है, लेकिन मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष पहली बार नहीं हुआ। आए दिन यहाँ फूल प्रसाद बेचने वालों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई जारी रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां दुकानें लगी हैं, उससे कुछ ही दूरी पर महाकाल थाना भी है। बावजूद इसके आए दिन मारपीट होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। कई दिनों बाद जमकर बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन यही बारिश कैसे कई इलाकों के लिए आफत बन गई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आधे हिंदुस्तान में मौसम की मार के बाद आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में भी बादल बरस ही गए। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत तो मिली, तो एनसीआर के कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई। दिल्ली के 3 मूर्ति और शांतिपथ इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कें लबालब हो गई है। ऐसे में बारिश के बाद लंबा जाम लग गया। अब दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ भी जल जमाव होने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग की माने तो अगले करीब 7 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होती रहेगी। दिल्ली, जहां से संसद चलती है, जहां से कानून बनते हैं, उस देश की राजधानी को चंद घंटों की बारिश ने पानी पानी कर दिया है। मैं इस वक्त दिल्ली के साउथ एवेन्यू में हूं और आप मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या हालत हो रही है। चंद घंटों की बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। आपको बता दें कि बारिश सिर्फ 1 घंटे पहले हुई थी और तस्वीर आपके सामने है। ये साउथ एवेन्यू जहां पर सभी सांसद रहते हैं, उस जगह पर, ये पॉज एरिया है, उस जगह पर आप इस रोड देखिए, मेन रोड को, यहाँ पर लोग जाते हो, आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितना गहरा पानी हो गया। वाटर लॉगिंग की कितनी समस्या आ गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग सफर कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो उनको कितना मुश्किल हो रही है रोड पार करने में। और गाड़ियों में भी देख लीजिए कि यहाँ पर गाड़ियों पर आते हुए पानी की बौछारें लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी। ऐसा नहीं, तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिल्ली की दिखाई हैं। जो पॉश इलाके हैं वहां तक जाकर पानी जो है वो भर गया है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिल रही है और दिन के वक्त में भी देखिए इतना जाम अभी फिलहाल है कि लोग सड़कों पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल गई है। बढ़ेंगे आगे, दिखाएंगे आपको रफ्तार से 100 खबरें। की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। पंजाब के अटारी में एनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है। मूसेवाला केस के दोनों शूटर्स एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। मुख्य आरोपी जो थे, शूटर्स थे, गैंगस्टर्स, उनको ढेर कर दिया गया है। घंटों तक ये एनकाउंटर चला। अभी ये खबर आ रही है 4 शूटर्स, देखिए अपडेट इस वक्त जो आ रही है उसके मुताबिक 4 शूटर्स जो वहां पर थे उनको ढेर कर दिया गया। मौके पर डीजीपी पंजाब के पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में मीडिया से बातचीत भी करेंगे और औपचारिक ऐलान भी होगा। जो डिटेल्स हैं इस एनकाउंटर की वो भी मीडिया के सामने रखेंगे। बड़ी खबर यही है कि चारों शूटर्स को इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो मूसेवाला के कातिलों का एनकाउंटर, देखिए पंजाब पुलिस का क्राइम कंट्रोल एक्शन लगातार जारी है। चारों शूटर्स एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। मनोज हमें और जानकारी देंगे। मनोज, क्या अपडेट है? मौके पर पंजाब के डीजीपी पहुंच गए हैं? बिल्कुल, डीजीपी गौरव यादव मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भी तमाम जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से जुड़े हुए वो मौजूद हैं। और जानकारी ये निकल कर आ रही है कि न सिर्फ जगरूप रूपा और मन्नू गुस्सा, बल्कि उसके साथ उनके साथ जो 2 उनके सहयोगी थे उनको भी पुलिस ने मार गिराया है। यानी कि इस एनकाउंटर में 4 जो बदमाश थे उनको मारा गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। और डिटेल्स का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि डीजीपी गौरव यादव मौके पर हैं और वो तमाम जो डिटेल्स हैं वो मीडिया के साथ शेयर करेंगे। करीब 4 घंटे तक ये एनकाउंटर चला है और कई राउंड की इसमें फायरिंग हुई है। और इसके साथ साथ अपडेट ये भी आ रहा है कि बड़ी संख्या में जो ऑटोमेटिक वेपन है, विदेशी पिस्टल है, एक AK-47 भी जो मौके से रिकवर की है पंजाब
पुलिस ने। तो भारी असला, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो असला है वो रिकवर हुआ है। कई राउंड जो कारतूस है, जिंदा कारतूस, वो पकड़े गए हैं। और जो हथियार हैं, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि बहुत आधुनिक और सोफिस्टिकेटेड वेपन है। इन्हीं से बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला पे भी हत्या की गई, उसके बाद से हथियार इन्हीं के पास थे। और इसीलिए इतनी देर, ये कितने घंटे एनकाउंटर चला है। अगर साधारण अपराधी होते, बदमाश होते, तो पुलिस के लिए बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं था। लेकिन 4 बदमाशों को मारने के लिए 4 घंटे अगर लग जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, कितने बड़े स्तर के ये खूंखार अपराधी रहे होंगे। जी बिल्कुल मनोज, ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस घर में इन्होंने पनाह ली हुई थी वो भी एक किसी गैंगस्टर का ही घर है। उसके बारे में क्या जानकारी मिली है? और जिन 4 गैंगस्टर्स को मार गिराया गया है वो कौन कौन से हैं? 2 के नाम तो हम जानते हैं, बाकी दोनों? देखिए, जो 2 गैंगस्टर हैं ये तो सीधे तौर पर जो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, जगरूप रूपा और मन्नू कुस्सा। इसके अलावा जो 2 दूसरे जो उनके साथी, जो सहयोगी जिनका एनकाउंटर किया गया है, ये कौन है, इनके पास में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये जिस भाकन गांव में आए थे और जिस घर में ये छुपे हुए थे, ये इनके किसी जानकार का था। और जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अटारी के एमएलए जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एनकाउंटर लगभग खत्म हो गया है और 4 शूटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मार दिया गया है। हेलो जसविंदर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। आप तक क्या खबर पहुंच रही है, क्या डिटेल्स आप तक पहुंची है? क्योंकि बड़ी खबर है कि 4 शूटर्स मार दिए गए एनकाउंटर में। बिल्कुल 4 शूटर जो मार दिए गए हैं। अब ये मुकाबला जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। अब पुलिस वापस आ रही है और उस जो बिल्डिंग है उसके ऊपर पंजाब पुलिस के नौजवान जो है पहरा देना शुरू कर देंगे। जसविंदर जी, पाकिस्तान की सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी तक ये जो शूटर्स थे, ये गैंगस्टर्स रह गए थे। वहां भागने के प्रयास क्या किए जा रहे थे? जो आपके सूत्र, आप तक क्या जानकारी किस तरह से पहुंच पा रही? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि बॉर्डर पे ये मुकाबला है। 10 किलोमीटर से भी कम आगे पाकिस्तान की वो बॉर्डर लाइन है। वो हो सकता है ये लोग इसीलिए आए होंगे कि आगे से नहीं कर दे पाकिस्तान में। जसविंदर जी, जिस पुलिस टीम ने ये काम किया, बहुत ही मुस्तैदी के साथ हमने देखा पूरे जिले की फोर्स को वहां पर बुला लिया गया था। ऐसे में इस पुलिस टीम भी मुझे लगता है इनाम की हकदार है। नहीं, ये पुलिस ने ही इसके मुकाबला किया, पुलिस ने ही मार गिराए हैं। और जो पंजाब के डीजीपी हैं वो मौके पे मौजूद थे और उनकी निगरानी में सब कुछ हुआ है। हम दाद देते हैं डीजीपी को कि वो मौके पे पहुंच गए और उन लोगों को भी जिन्होंने आगे चल के उनका मुकाबला किया, बड़ा मुतैदी से मुकाबला किया। जसविंदर जी, लेकिन एक सवाल बड़ा है कि गैंग्स, एक गैंग नहीं है पंजाब में, कई गैंग हैं और बरसों से चलते आ रहे हैं। नशे में ये लोग डूबे हुए हैं और माहौल जिस तरह खराब करने की कोशिश होती है, बेशक वो अपराध को अंजाम दिया जाए या कोई और तरीका हो, इसे खत्म करना, इसका खात्मा बहुत जरूरी है पंजाब से। बिल्कुल चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने ऐलान किया हुआ है कि हम इनको खत्म कर देंगे, रहने नहीं देंगे, किसी को एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और डीजीपी है, उन्होंने भी जब चार्ज लिया था तो यही बात कही कि हम छोड़ेंगे भी, सभी को खत्म कर देंगे। जसविंदर जी, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए जरूर है और इन शूटर्स को तो मार दिया गया, लेकिन लोकल नेटवर्क की खबर आ रही थी बीच में कि लोकल नेटवर्क की मदद से ये फरार थे और वहां छुपे हुए थे। तो उस लोकल नेटवर्क को भी पकड़ पाना एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं, होगी। पंजाब पुलिस अब छोड़ेगी नहीं। जिसने इतना बड़ा आतंकवाद था वो खत्म किया तो ये गैंगस्टर क्या चीज है। और पंजाब पुलिस बहुत स्ट्रांग पुलिस है, वो छोड़ेगी नहीं किसी को भी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल जसविंदर जी, अब उम्मीद की जा रही है कि लोकल नेटवर्क हो, बाकी अगर कोई लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो वहां पर छिपे हुए हैं या बचने के और प्रयास कर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द यहां पर पकड़ लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर जी, टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करने के लिए। कुछ और खबरों को कवरेज कर रहे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर, कितने लोग थे? टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु, दूजा रूपा, दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है जी। और बाकी सारे फोरेंसिक्स किए जाएंगे। सर, हथियार कौन से थे इनके पास? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान जाना था, इसीलिए ये वाली जगह चूज की थी इन्होंने। ये जानकारी लेकिन ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ मौके पर मिला है, एक AK-47 मिली है जी, एक .30 पिस्टल मिली है, एक बैग भी है जिसका पहले फोरेंसिक एग्जामिनेशन फिर से कर सकेंगे उधर किसी की नहीं। बरामद हुआ, रोशन बरामद
कोई बम वगैरह कुछ मिला वो तुम दस से हमें इसी करके फॉरेंसिक टीम बीडी टीम आके सारा चेक करोगे कि बैग ਦੇ ਵਿੱਚ की है कि नहीं है जी उसको चेक होने तो बाद ही तुम दस सकते सर इन्होंने लिंक करने ना सर जैसे बड़ी बात ये है जैसे आपने कई बार इनको सरेंडर करने के लिए स्पीच की लेकिन ये क्रॉस फायर कर रहे थे क्या लगता था कितने हथियार हो सकते थे इनके पास फिलहाल क्योंकि 5 घंटे हो गए लगातार AK-40 एमिनेशन काफी था इनके पास जी AK-47 पिस्टल को मौके से बरामद हुई है बैग भी है वहाँ पर बट दैट विल बी एग्जामिन्ड फॉरेंसिक बाय द FSL टीम ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ बैग खोल के जांच की जा सकती है कि कितने और वेपन है कितना और है सर पुलिस के कितने कर्मी जख्मी हुए इसमें क्योंकि एक मीडिया कर्मी जो है वो जख्मी हुआ है उसका गोली लगी है पुलिस के कितने कर्मी पुलिस के तीन कर्मियों को माइनर इंजरीज है और जो साढ़े को रिपोर्ट है कि एक जी वो मना करेंगे थोड़ा बड़ी कामयाबी मिली नहीं करते बोलिए हाँ जी दसो ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਨੂ ਦੂਜਾ ਰੂਪਾ इनकाउंटर एक्सचेंज ऑफ फायर में उन दोनों की डेथ हुई है सर ये कैसे यहाँ पर पहुंचे किस तरह से क्योंकि जो लगातार फायरिंग की गई उसमें हथियार आधुनिक बताए जा रहे हैं उसके बारे में क्या जानकारी है कैसे ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्लस विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस वी ट्राई टू सराउंड देम इस मकान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸਤੇ ਚ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਫਲ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੇ AK-47 ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ AK-47 ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਇੱਕ AK-47 ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ अर्लियर ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉੱਥੇ ग्रेनेड भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो बीडी तो AK-47 पुलिस के हाथ लगी है एक बैग भी पुलिस के हाथ लगा है पुलिस कह रही है जो जिन चीजों की बरामदगी हुई है उसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी उनके पास असलहा काफी था ये भी इस पुलिस अधिकारी ने बताया है।